राजस्थान में 5 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए यहां सियासी बिसात बिछनी शुरू हो चुकी है। चुनाव लड़ने के लिए कई बड़े नामों पर चर्चा भी शुरू हो गई है, लेकिन सवाल जो इन दिनों सियासी समंदर में गोते मार रहा है वो ये है कि इस बार होने वाले उपचुनाव में कांग्रेस के साथ भी क्या वही होगा जो लोकसभा चुनाव में बीजेपी के साथ हुआ। ये सवाल इसलिए भी उठ रहा है क्योंकि लोकसभा चुनाव से पहले राजस्थान की सभी 25 लोकसभा सीटों पर बीजेपी का कब्जा था। उस वक्त बीजेपी को ही सिर्फ नुकसान होना था, फिर चाहे वो एक ही सीट का क्यों ना हो, और हुआ भी यही। लोकसभा चुनाव के नतीजों में बीजेपी को कुल 11 सीटों का नुकसान हुआ, लेकिन इस बार वही स्थिति कांग्रेस के साथ है। दरअसल राजस्थान में 5 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं और जिन 5 सीटों पर उपचुनाव होंगे उनमें से एक भी सीट बीजेपी के पास नहीं है, यानी कि सभी 5 सीटों पर कांग्रेस और कांग्रेस समर्थित पार्टियों का कब्जा है। यूं तो इन सभी 5 सीटों पर बीजेपी की नजर है और अगर बीजेपी इनमें से किसी भी एक सीट पर सेंध लगाने में कामयाब हो जाती है तो नुकसान सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस गठबंधन को ही होगा। तो चलिए अब इन 5 सीटों के समीकरण भी जान लीजिए। दरअसल 5 विधानसभाओं में से 3 सीटों पर बीजेपी को उम्मीद है कि यहां चुनाव जीता जा सकता है। वहीं कांग्रेस भी अपनी एक भी सीट खोना नहीं चाह रही, इसलिए उन्हीं नेताओं को पार्टी फील्ड में उतारना चाह रही है जो उन क्षेत्रों में मजबूत प्रभाव रखते हैं। सभी 5 सीटों पर एक एक बड़े नेता को लगाया गया है। वहां जीते हुए सांसदों को अभी से चुनाव के लिए कमर कसने के लिए कह दिया गया है। बीजेपी ने वहां सभी जिला अध्यक्षों को और विधायकों को उन सीटों पर भेजना शुरू कर दिया है जहां उपचुनाव होने हैं। वहीं कांग्रेस किसान और रोजगार के मुद्दे को लेकर चुनावी क्षेत्र में उतरने की पूरी तरह से तैयारी कर चुकी है। पार्टी लगातार इन्हीं मुद्दों को लेकर बीजेपी पर हमलावर है, जबकि इन दिनों पेपर लीक का मुद्दा भी विपक्ष जमकर उठा रहा है। इस मुद्दे पर विपक्ष पूरी तरह से हमलावर है। इसके साथ ही उन 5 सीटों पर होने वाले उपचुनाव पर कांग्रेस अपने गठबंधन के साथियों के साथ तैयारी शुरू कर चुकी है। 84 और खीवसर 2 ऐसी सीटें हैं जहां कांग्रेस वहां के सांसदों के भरोसे है, यानी कि अपनी समर्थित पार्टियों के भरोसे, जबकि बाकी 3 सीटों पर सचिन पायलट पर सब कुछ निर्भर है। हालांकि बीजेपी की राह भी इतनी आसान नहीं है क्योंकि हाल ही में हुए लोकसभा चुनावों में बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। साथ ही नीट जैसे कई मुद्दों पर बीजेपी इन दिनों घिरी हुई है। लेकिन ये भी सच है कि इन 5 विधानसभा सीटों में से कुछ सीटों पर जीत दर्ज करना इस बार सीएम भजनलाल और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी की नाक का सवाल बन गया है। अब आने वाले समय में बीजेपी कांग्रेस को क्या कोई नुकसान दे पाएगी या फिर कांग्रेस गठबंधन 5 सीटों पर फिर से कब्जा जमा लेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन आपकी इस पर क्या राय है, आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और राजस्थान से जुड़ी हर खबर के लिए TV9 राजस्थान को सब्सक्राइब करें।